In today's lecture, we will discuss about psychology and its principles. आज की इस लेक्चर में हम साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के प्रिंसिपल पे बात करेंगे कि साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी के बेसिक्स प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं. So first of all, what is psychology? The term psychology was first time used by Rudolf Google in 1590. साइकोलॉजी की जो इस्तिलाह है ये फर्स्ट टाइम रुडॉल्फ गोखले ने 1590 में इंट्रोड्यूस की थी. बेसिकली इट इज अ ग्रीक वर्ड or it is derived from a Greek word which is the combination of two different words, that is psyche and logos. The first word psyche stands for mind, behavior and soul, while the second word logos stands for knowledge. Therefore, we can say that the word psychology means the knowledge of mind, the knowledge of behavior or the knowledge of souls. बुनियादी तौर पर अगर आप साइकोलॉजी के लफ्ज़ को देखें तो ये दो अल्फाज की कम्बिनेशन है जो कि ग्रीक वर्ड है, दैट इज साइकी एंड लोगस. साइकी का मकसद माइंड, बिहेवियर और सोल है, जबकि लोगस का मकसद नॉलेज है. इसी तरह हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का मकसद वो इल्म जिसका ताल्लुक आपके माइंड, आपके बिहेवियर और आपके सोल के साथ हो, mean that psychology is a discipline concerned with knowledge, mind and behavior of an individual. So what is mind? Mind क्या है? Mind is considered a basic aspect of our life because it controls the whole body functions such as feeling, thinking or acting etc. Mind क्या है? Mind हम एक इंसान की जिंदगी का वो एलिमेंट समझ जाता है जो कि जिस्म के जितने भी फंक्शन है इट्स कंट्रोल बाय माइंड्स. मिसाल के तौर पर हमारी जो फीलिंग है, जो थिंकिंग है, जो एक्टिंग है, इट इज कंट्रोल बाय द माइंड और इट इज कंट्रोल बाय माइंड्स. इसी तरह इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट माइंड इज द कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ आवर फीलिंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग. इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि माइंड क्या है? Mind, it is a collective process of our feelings, collective process of our thinking and collective process of our acting. मकसद है कि वो प्रोसेस जिसके जरिए हम फील करते हैं, फिर जो ना थिंकिंग करते हैं, फिर उसके रिजल्ट में एक्शन शो करते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम माइंड कहते हैं. यानी माइंड वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम किसी चीज़ के बारे में फील करते हैं, फिर थिंकिंग करते हैं, फिर उसके रिजल्ट में हम क्या करते हैं? एक्शन शो करते हैं या कोई एक्टिंग करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड माइंड. सो व्हाट इज बिहेवियर? बिहेवियर क्या है? With the reference to psychology, the term behavior is regarded as an observable activity by human being. अगर साइकोलॉजी के रेफरेंस से बिहेवियर के लफ्ज़ को देखा जाए तो बिहेवियर का मकसद कोई भी ऑब्जर्वेबल एक्शन, कोई भी ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी या इंसान की कोई भी ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी जो है इज कॉल्ड बिहेवियर. यानी हमारी जो एक्शन है, जो एक्टिंग है, दैट इज कंसिडर्ड आवर बिहेवियर. It is the resultant of various factors such as culture, attitudes, emotion, values, beliefs, authority, relationship and genetics etc. अब जो बिहेवियर है, बिहेवियर किस चीज़ का रिजल्ट होता है? बिहेवियर इट इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर कल्चर, आवर एटीट्यूड्स, आवर इमोशंस, आवर वैल्यूज, आवर बिलीव्स, आवर अथॉरिटीज, रिलेशनशिप एंड जेनेटिक्स एक्सेट्रा. सो व्हाट इज सोल? सोल क्या है? Soul is a non-physical aspect of a human being. Our soul is a non-visible element of our life. Soul क्या है? ये एक नॉन फिजिकल एस्पेक्ट है हमारे जिस्म की या ह्यूमन बीइंग की, जो नॉन विजिबल एस्पेक्ट है, दैट इज कंसिडर्ड सोल. According to Holy Quran, the soul is one of the things of which the knowledge is only with my lords, and of knowledge you mankind have been given only a little. According to Holy Quran, सोल एक
ऐसा चीज है, एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जो नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के पास है। और इसी तरह इंसान को दिया गया है, बहुत कम नॉलेज दिया गया है अबाउट सोल। मकसद है कि सोल के बारे में जो डिटेल नॉलेज है इट्स ओनली विद विद अल्लाह अलमाइटी। और इंसान के पास भी है लेकिन बहुत कम नॉलेज इंसान के पास है। So it is considered responsible for the function of mind and individual personality and often thought to live on after the death of the physical body। इसी तरह जो सोल है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी माइंड्स की जो फंक्शन है, साथ साथ इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है, इसका टोटली डिपेंडेंट किस चीज पे है? इट इज टोटली डिपेंड अपॉन सोल। और इसी तरह अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी सोल एक ऐसी एलिमेंट है जो कि इंसान की डेथ के बाद ये फिर भी जो ना जिंदा रहता है। मकसद है कि सोल क्या है, ये नॉन विजिबल है और ये एक परमानेंट एस्पेक्ट है हमारी जिंदगी की, एक इंसान की जिंदगी की जो परमानेंट एस्पेक्ट है, दैट इज कंसीडर सोल। सो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? देयर आर फोर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज स्टिमुलेशन, सोशलाइजेशन, आइडेंटिटी एंड कंट्रोल। साइकोलॉजी की चार बेसिक्स प्रिंसिपल है। नंबर फर्स्ट स्टिमुलेशन, सेकंड सोशलाइजेशन, थर्ड आइडेंटिटी एंड फोर्थ वन इज कंट्रोल। सो व्हाट इज स्टिमुलेशन? स्टिमुलेशन क्या है? स्टिमुलेशन मीन मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। स्टिमुलेशन किसे कहते हैं? स्टिमुलेशन का मकसद मोटिवेशन है या इंस्पिरेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, व्हेन अ पर्सन is stimulated, then as a result he becomes more alert, more creative and more productive। अब देखिए, अगर स्टिमुलेशन की इस्तिलाह को, स्टिमुलेशन की वर्ड को हम विद रेफरेंस टू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल देखें तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि जब आप किसी बंदे को, किसी फर्द को, किसी बंदे को या फर्द को स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं टुवर्ड एनी एक्टिविटी, सो इसके रिजल्ट में इसकी जो अलर्टनेस है, जो क्रिएटिविटी है और जो प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्ट कर जाता है, यानी इस पर पॉजिटिव इफेक्ट हो जाता है। इसी तरह प्लेयर नीड टू बी स्टिमुलेटेड टुवर्ड द कंसर्न स्पोर्ट बाय प्रोवाइडिंग देम डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स। अगर आप स्टिमुलेशन की जो इस्तिलाह है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, अगर आप इसको विद रेफरेंस टू स्पोर्ट देखें तो जब तक आप किसी प्लेयर को मोटिवेट नहीं करते, स्टिमुलेट नहीं करते, उसी टाइम तक उसकी जो रिजल्ट, जो आउटपुट होता है वो प्रोडक्टिव नहीं होता। सो इसलिए स्पोर्ट्स फील्ड में भी इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट टू स्टिमुलेट a player or to motivate a player toward the concerned activity or concerned sports। So what is socialization? Socialization क्या है? Socialization is the act or process of interaction among the people। Socialization क्या है? It is the act or process of interaction, यानी लोगों के दरमियान जो आपस में इंटरेक्शन का प्रोसेस है, that is considered socialization। We have a strong need for a sense of belonging। अब देखिए, each and every individual have a need of socialization because of what? Because of this reason that many people become unhappy if they only work at home, but they feel more satisfied when they are in group or in team। अब देखिए, इसी वजह से है हमें सोशलाइजेशन की ज़रूरत इसी वजह से पड़ता है क्योंकि अब देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि वो जब घर में अकेले होते हैं तो वो उस टाइम अपने आप को अनसेटिस्फाइड फील करते हैं, लेकिन वही लोग जब किसी ग्रुप या किसी टीम की शक्ल में होते हैं तो अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं, ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं एज कम्पेयर टू इसके घर में जब अपने आप को फील करता है या अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पर वो अकेला होता है। सो इसका मकसद ये है कि अब देखिए, सोशलाइजेशन इज द नीड ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज हमारे सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है, हमारे जो इस सेटिस्फेक्शन का, हैप्पीनेस का, प्लेजर्स का, हमारे जो डेली लाइफ्स की जो नीड्स है उनकी फुलफिलमेंट का, इसका टोटली दारोमदार किस चीज़ पर है? इसका टोटली दारोमदार सोशलाइजेशन पर है, मीन इंटरेक्शन विद अदर्स।
As a player, it is necessary for you to learn that how to perform in a group shape and how to interact with other teammates before, during and after competition. एज ए प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, अगर आप सोशलाइजेशन के लफ्ज को स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करें या स्पोर्ट की तरफ ले जाए तो इसका मकसद यह है कि जितने भी प्लेयर है ये जब तक किसी प्लेयर्स को इसके बारे में इल्म ना हो कि हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर, हाउ टू प्ले इन अ ग्रुप, हाउ टू वर्क विद अदर, उस टाइम तक वो अपने परफॉर्मेंस को, अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकता। सो एक प्लेयर के लिए भी ये बहुत लाजमी है कि वो अपने टीम मेट के साथ क्या करे, इंटरेक्ट रहे, उनके साथ जो ना काम करे, उनके साथ इंटरेक्ट होके जो ना क्या करे, एक्टिविटीज के लिए। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी इज द प्रोसेस थ्रू विच वी नो अबाउट हिमसेल्फ एज वेल एज अबाउट अदर्स। आइडेंटिटी वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपने आप के बारे में और दूसरों की एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज के बारे में जानते हैं। As a principle of psychology, it is necessary for a player to know that who is he, how much he or she has the abilities and capabilities, and how much abilities and capabilities the other players has. अगर ऐसे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इसको देखे, सो इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर ए प्लेयर टू नो कि मैं कौन हूँ, मेरे एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज क्या है और अपोनेंट्स की एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज क्या है। अब देखिए, अगर एक प्लेयर है उसको ये इल्म नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरे एबिलिटीज क्या है, मेरे कैपेबिलिटीज क्या है, अपोनेंट है जिसके साथ मैंने जो ना कंपेयर करना है उसकी एबिलिटीज क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट नेगेटिव होगा। अगर एक प्लेयर को इन 3-4 चीजों के बारे में इल्म हो, नॉलेज हो, तो वो इजिली जो ना ही और शी कैन प्ले एंड अचीव हिज हर टारगेट्स और गोल्स। सो व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग वन सेल्फ और दो स्किल थ्रू विच वी ऑर्गेनाइज आवर सेल्फ। वो प्रोसेस जिसके जरिए हम अपने आप को फिजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। During sports competition, it is necessary for a player to recognize that how to control him herself during the competition. अगर आप इसको एज द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी देखे और विद रेफरेंस टू स्पोर्ट्स आप इसको देखे या तो इसका मकसद क्या है कि एक प्लेयर को चाहिए या इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर ए प्लेयर और नेसेसरी फॉर ए प्लेयर कि वो रिकॉग्नाइज करे, वो अपने आप को मैनेज करे फिजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली ड्यूरिंग द कंपटीशन। सो अब देखिए, अगर एज ए प्लेयर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस लेवल बरकरार रहे, परफॉर्मेंस लेवल हाई हो, तो यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ फिजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली, otherwise you can't achieve your targets, you can't achieve your goals. So what is sports psychology? The application of all the above stated principle in sports setting is called sports psychology. Sports psychology क्या है? हमने जितने भी साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स पढ़े, जस्ट लाइक सोशलाइजेशन, स्टिमुलेशन, सोशलाइजेशन, आइडेंटिटी एंड कंट्रोल, इन सारे प्रिंसिपल्स को जब आप स्पोर्ट्स में इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, प्रैक्टिकल यूज करते हैं, सो दैट्स कॉल्ड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। मिसाल के तौर पर एज ए प्लेयर, हाउ यू विल मोटिवेट योर सेल्फ, हाउ योर कोच विल मोटिवेट यू, हाउ योर ट्रेनर विल मोटिवेट यू, हाउ your leader will motivate you toward the concerned sport. इसी तरह how you will interact with others, with your teammates, with your groups, how you will manage yourself, how you will control yourself. अब इन सारी चीज़ों का, इन सारे असूलों का जब आप स्पोर्ट्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, यानी जब आप साइकोलॉजी के जो 4 प्रिंसिपल है, दैट इज नंबर फर्स्ट जो इंस्पिरेशन है, जो स्टिमुलेशन है, सोशलाइजेशन है, इसी तरह आइडेंटिटी है, कंट्रोल है, इन 4 चीज़ों को जब आप स्पोर्ट्स में प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस lecture.